हेलो दोस्तों, ये 4.0 के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। NCERT साइंस का दोस्तों ये निचोड़ प्रश्न है। आज हम लोग पढ़ते हैं इस प्रश्न को, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। 1 नंबर का प्रश्न है, जल तथा लवण का अवशोषण होता है। लवण में होता है नमक। जल हम लोग पीते हैं, उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत की लंबाई कितना है? 1.5 मीटर है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है, इसको याद रखिएगा। घास में सेल्यूलोज होता है, इस बात को याद रखिएगा। और सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता मानव शरीर में नहीं होता है। मानव शरीर में भोजन कहाँ होता है, रहता है भोजन? तो आमाशय में भोजन रहता है मानव शरीर में। और गाय के शरीर में भोजन कहाँ रहता है? रुमेन में रहता है। भोजन कहाँ रहता है? रुमेन में। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है नेक्स्ट प्रश्न, किण्वन की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। कब किया था? 1857 में। किण्वन का खोज किसने किया था? बीपीएससी 4.0 में पूछा जा सकता है, किण्वन का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु रोगों से बचाव हेतु पेनिसिलिन दवाई किसने बनाई? ये एंटीबायोटिक है। दवाई किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाए थे 1929 ईस्वी में। पेनिसिलिन दवाई एंटीबायोटिक दवाई है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो याद रखिएगा, पेनिसिलिन दवाई किसने बनाया था? तो बीपीएससी में पूछा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो इस रोग को कहते हैं संचरणीय रोग या संक्रमण रोग। या संचरणीय रोग कहिएगा या संक्रमण रोग कहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चेचक का टीका का खोज किसने किया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी क्रिया है? विसरण। ये विसरण क्रिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं जीवाणु कहते हैं, कवक कहते हैं, प्रोटोजोआ, शैवाल। इस चारों को याद रखिएगा। ये सूक्ष्म जीव है। ये पढ़ते हैं विषाणु, जिसको वायरस कहते हैं। आजकल कोरोना वायरस के बारे में कौन नहीं जानते हैं। विषाणु वायरस सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। वायरस जो है वह सूक्ष्म जीवों से क्या है? अलग है, भिन्न है। केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। वायरस जो है परपोषी में ही अपना जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है? उसको क्या कहते हैं? एमाइलेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एमाइलेज। जो मुंह में, वह एंजाइम जो मुंह में भोजन के साथ मिलते हैं, एमाइलेज है। बायोफाइटा में बीजाणु मृत कोशिका होती है। इस दोस्तों या मातृ न होगा, मृत कोशिका होगा, मृत। तो द्विगुणित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको दोस्तों अच्छा से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग है। अतिसार से, मलेरिया से, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग है। तो रोग के नाम है, ये सब है रोग के नाम।
टाइफाइड, क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, जीवाणु से होता है ये रोग, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पोलियो और खसरा भी विषाणु द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पोलियो और खसरा भी क्या होता है? विषाणु द्वारा होने वाले रोग है, बहुत खतरनाक होते हैं विषाणु वाले बीमारी, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये जैसे ये दोस्तों इसको याद रखिएगा, जुखाम है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, अधिकतर खांसी जो होता है लोग को खांसी, वह विषाणु के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ये प्रश्न है दोस्तों 90 नंबर का। सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जीवाणु औषधि उत्पादन कृषि उर्वरकता में नाइट्रोजन के अस्थिरीकरण में होता है। विषाणु जिसको जीवाणु, ये जीवाणु अलग है दोस्तों, जीवाणु अलग है, विषाणु अलग है, इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैदा बेकिंग उद्योग होता है, बेकिंग सोडा उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, क्योंकि ईस्ट का प्रयोग करते हैं आटा में क्या, नरम बनाने के लिए, खाना को अच्छा बने, खाना अच्छा हो खाना, इसलिए ईस्ट का प्रयोग करते हैं। जिसमें ब्रेड है ताकि ब्रेड फूले, पेस्ट्री है खाना अच्छा हो, अच्छा लगे, और केक बनाते हैं। ईस्ट तीव्र गति से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। ईस्ट जो है श्वसन के दौरान क्या उत्पादन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, और शरीर में जब कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाते हैं तो शरीर दर्द करने लगता है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टिक अम्ल शरीर में बना लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, यह है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, औषधि से एंटीबायोटिक, औषधि जो होता है, औषधि जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं उससे एंटीबायोटिक दवाई बनाए जाते हैं, और सूक्ष्म जीवों से औषधि बनते हैं। सूक्ष्म जीवों से क्या बनाए जाते हैं, औषधि, सूक्ष्म जीव से भी औषधि बनाए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों पढ़ चुके हैं अभी, जीवाणु रोग से बचाव हेतु पेनिसिलिन दवाई किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 ईस्वी में, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ये प्रश्न है बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव हैं शैवाल। शैवाल कवक क्या है, बहुकोशिकीय जीव है जो सभी स्थिति में रह सकते हैं, ठंडी में, गर्मी में, वर्षा में। आप लोग को दोस्तों ये याद रखना है कि शैवाल जो है ना बहुकोशिकीय जीव है, कवक शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट का प्रयोग भोजन को अच्छा बनाने के लिए करते हैं। पकौड़ी, खजौड़ी, खबौनी, जो अच्छा भोजन पकवान है उसके यूज में करते हैं ईस्ट का प्रयोग। तीव्र गति से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। संचरणीय रोग है हैजा है, सर्दी है, जुकाम है, चिकन पॉक्स है, क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, ये सब है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अतिसार मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग है, इसको याद रखिएगा। अतिसार और मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, पूछा जा सकता है। टाइफाइड और क्षय रोग किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु कारण होता है टाइफाइड, और क्षय रोग टीबी जिसको कहते हैं, इसको याद रखिएगा, जीवाणु कारण होता है, इसको याद रखिएगा, जीवाणु कारण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, पादप कायिकी है। एंजाइम जो हम
एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसको क्या कहते हैं? एमाइलेज कहते हैं। अभी पढ़ चुके हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, जीवाणु औषधि उत्पादन कृषि उर्वरकता में नाइट्रोजन हो। जीवाणु औषधि उत्पादन कृषि उर्वरकता में नाइट्रोजन डैश होता है। तो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अस्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दही बनते हैं, यानी कि दही जो बनते हैं क्यों बनते हैं? तो ये लैक्टोबैसिलस है। दही को जो बनाने का काम करते हैं, दही को जमाने का काम, दही क्यों जमता है? दही क्या है? दही ही लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव और वायरस अलग होता है, जीवाणु विषाणु अलग होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो दही में ये जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, वही जीवाणु दही बनते हैं। दही क्यों बनते हैं? लैक्टोबैसिलस के कारण, इस बात को याद रखिएगा। दही क्यों बनते हैं? तो लैक्टोबैसिलस के कारण ही दही बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की वह प्रक्रिया डैश कहलाते हैं? किण्वन कहलाते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट चावल के आटे के डैश में सहायक होता है? किसमें होता है? किण्वन में, फर्मेंटेशन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, ये सब दोस्तों किसके कारण होते हैं? विषाणु कारण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो एवं खसरा रोग होते हैं। पोलियो और खसरा किसके कारण होते हैं? तो विषाणु कारण, याद रखिएगा। पोलियो और खसरा किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेम्यूमिनस पौधे के नाइट्रोजन अस्थिरीकरण के दौरान निम्नलिखित वर्णक सहायक होता है? लघु हीमोग्लोबिन, इसको याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन सहायक होते हैं। 118 नंबर प्रश्न है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह के भोजन के दौरान मिलते हैं एमाइलेज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो मांस खाते हैं उसको कार्निवोर कहते हैं। इसको लोग कार्निवोरस भी बोलते हैं, कार्निवोर। जो मांस खाते हैं उसको कार्निवोर भी बोलते हैं, कार्निवोरस भी बोलते हैं। ये बीपीएससी में पूछा हुआ दोस्तों प्रश्न है 19 नंबर का। जो मांस खाते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्निवोर, यानी कि मांस कौन कौन खाते हैं? कार्निवोर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल को बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विषाणु वायरस सूक्ष्म जीव से भिन्न है और परपोषी में ही केवल गुणन करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, इस बात को याद रखिए। विद्युत वोल्ट मीटर। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र इसका एक निश्चित क्रम होता है, इतना ही दूर में इसका लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार स्थिति में धकेल सकता है। एक व्यक्ति किस स्थिति में किसी भी वस्तु को धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में, जब हम लोग खड़े होकर धकेलेंगे तो सबसे अधिक बल लगा पाएंगे। तो इसका राइट आंसर यही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला रंग है ये बैंगनी है, और सबसे कम परिवर्तित होने वाला रंग क्या होगा? लाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेल्सिन जिसको हम लोग रेट कहते हैं। पेल्सिन दोस्तों जिसे हम लोग लिखते हैं कॉपी पर और हम लोग बोलचाल में रेट कहते हैं। पेल्सिन लेड
बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। पेंसिल बनाने के लिए, जिसको रेत कहते हैं, बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। और दोस्तों ग्रेफाइट से विद्युत धारा गमन कर सकते हैं। इस बार ग्रेफाइट से विद्युत धारा गमन करते हैं। ग्रेफाइट किसका भाग है? कार्बन का भाग है। कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। संसार के सबसे मजबूत पदार्थ है, कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। और कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट से विद्युत धारा गमन कर सकते हैं और धातु है ग्रेफाइट। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट ख़त्म वीडियो।